और रायपुर से लौट रहे 5 मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर यूपीए के विधायक मौजूद थे, अब वहां से 5 मंत्री वापस लौट रहे हैं। रायपुर से झारखंड के 5 मंत्री लौट रहे हैं। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री रांची वापस आ रहे हैं। हेमंत सरकार के मंत्री जो हैं वो भी अभी वापस आ रहे हैं। कल शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता इन सभी को लेकर वापस रांची आ रहे हैं। कौन कौन मंत्री हैं उनके नाम भी जान लीजिए। आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, ये चारों मंत्री वापस आ रहे हैं। और रायपुर से 4 मंत्रियों को लाने के लिए पहले रांची से मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक प्रदीप यादव को रायपुर भेजा गया। दोनों चार्टर्ड प्लेन से रायपुर गए, जिसके बाद मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख रिजॉर्ट से एयरपोर्ट के लिए निकले और फिर एयरपोर्ट पर पहुंचे। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वो कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और सभी विधायक इसलिए रायपुर में रुके हैं क्योंकि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग का डर है। काम में आज भी हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं अपना विभाग को। कल हमारा कैबिनेट है, हम कैबिनेट में जा रहे हैं। रायपुर आने की क्या वजह है? तो रायपुर आने की वजह अगर बोला जाए तो ये प्रचार माध्यम से ही हम लोग को रायपुर लाने की काम किया है। आप लोगों ने देखे विगत दिनों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, आप लोग जो है किस तरह भारतीय जनता पार्टी या जो भी कर रहे हैं। और आपके समाचार के माध्यम से हम लोग का ये हुआ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जब अभी तक गवर्नर ने या क्या बोले इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला गया। तो ये जो अफवाहें जो आता है प्रचार में हम लोग को सतर्क रहना पड़ता है। हम लोग सतर्क। और पलामू में 50 महादलित परिवारों का घर तोड़े जाने की चौतरफा निंदा हो रही है। विपक्ष ने इस घटना को लेकर हेमंत सरकार पर गंभीर सवाल उठाए तो बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि हिम्मत वाली सरकार में जिहादियों की हिम्मत बढ़ गई है। क्या झारखंड में दबंग इतने बेखौफ हो गए हैं कि वे कानून को कभी भी ठेंगा दिखा सकते हैं, दबे कुचलों पर अत्याचार कर सकते हैं और पुलिस समय पर एक्शन लेने के बजाय घटना के बाद सिर्फ रिएक्शन देने के लिए सामने आती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पलामू के पांडू थाना क्षेत्र में मदरसे की जमीन बताकर दलित समुदाय के 50 परिवारों के घरों को रौंद दिया गया और गाँव से भी बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद ये लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की आस देख रहे हैं। रसूल मियाँ, मुख्तार, इंतजार, इसराइल सलाह करके हम लोग को आन करके यहाँ मदरसा बनना है मूसर का कैंप का। हम लोग कहे कि सर देखिए ये सरकारी ज़मीन है, गरमाजुरवा, ये बंगाली बाबा का लिखल है, हम लोग का यहाँ मड़े रहेगा तो रहेगा सर। ज़बरदस्ती वो लोग करिश्मा कर दिया, जो कि इसराइल मुखिया जाके GSP लगा के प्लान कर दिया। मुरुमातू गांव में 50 महादलित परिवार गैरम जरुआ जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ दबंगों ने उन्हें बुलाकर पार्टी कराई और उस वक्त उनके घरों को उजाड़ दिया गया। दबंग इस जमीन को मदरसे की जमीन बता रहे हैं। घटना के बाद बीजेपी नेता रामचंद्र चंद्रवंशी ने गांव का दौरा कर पीड़ितों की मदद की और अनाज कपड़े उपलब्ध कराए। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी रेस हो गए हैं। आगे जो देखिए कार्रवाई जो है गलत परिणाम होगा। हम लोग वहाँ पर आवेंगे, लोग अम्बेडकर भवन देंगे। अन्य चीज़ नहीं है, सिर्फ जमीन विवाद है, ना कोई कम्युनल है, ना कोई एनी टाइप ऑफ इश्यूज नहीं है, प्योरली जमीन विवाद है। हम लोग जमीन का कागज़ हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी का एक आदमी के द्वारा उनका नाम पे जवाबबंदी चल रहा है और रसीद भी दिखाया हम लोग। पलामू की घटना ने एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने इसे जिहादियों की बढ़ी हिम्मत बताया है। बावजूद इसके गूंगी बहरी सरकार मौज मस्ती में लगी है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की बात करें तो 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज की गई है, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीसी का दावा है कि इसमें कोई धार्मिक रंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद का मामला है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और पीड़ितों को भी इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में सड़क पर अचानक बम फटने से बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी युवक मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के मुस्लिम टोला का रहने वाला मोहम्मद शाहरुख बताया जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ थोड़ा पकड़ेगा, वो तो वहाँ पेशेंट को जाएगा, कौन पेशेंट रेफर होगा।